रिजवी साहब फिर से ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं और जो वेस्टर्न मीडिया है या और कोई मीडिया वो फिर कह रहे हैं साहब ये तो बड़ा अच्छा मौका मिल जाएगा अमेरिका को हमला करने का क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन राशिद रिजवी साहब प्रोटेस्ट तो इजराइल के अंदर भी हो रहा है, प्रोटेस्ट तो अमेरिका के अंदर भी हो रहा है। आज 60% से ज्यादा तो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के मुखालिफ लोग हो गए। तो ये सिर्फ ईरान पे ही बात है क्यों? राशिद साहब क्या लग रहा है आपको किस तरह की चीजें? अच्छा कुछ और लोग हमारे साथ जैसे जुड़े हुए, मैं बस 2 सेकंड में अब्दुल रज्जाक साहब जुड़े, ग्रेटर इजराइल बनाने की बात तो बरसों से कर रहे, पर अरब के कठपुतली हुक्मरानों के कब समझ में आएगी? अब तो अमेरिका के खिलाफ सबको मोर्चा खोल देना चाहिए। नूर सर लिख रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। इसके साथ साथ मोहम्मद रईस साहब लिख रहे हैं अमेरिका के एक CIA अधिकारी का बयान, ईरान पर मंडे या ट्यूसडे को कभी भी हमला हो सकता है। इसके अलावा नसीरुद्दीन साहब ने लिखा है कि इसके बाद भी अरब के लोग आंख पर पट्टी बांधे हुए हैं। तो ये जो अकाबी यहाँ पे जो है अकाबी ने कहा है कि इजराइल और अमेरिका के लोग लाइव प्रोग्राम है, उनका लाइव प्रोग्राम बिल्कुल सही कह रहे हैं। ग्रेटर इजराइल हो या जो भी हो, बहरहाल उनकी नजर उस पर टिकी हुई है। परवीन गुलबशाह साहिबा भी आ गई हैं। एक और मैं पढ़ करके, नसीरुद्दीन साहब लिखा है जंग के इस दौर में अली लारीजानी की 25 बिलियन की डील बहुत कम आ रही है। लगातार जंग का सामान मिल रहा है जिससे उसकी मिसाइलों की क्षमता 3-4 गुना बढ़ गई है। बहरहाल ये सूरत हाल है। मैं एक एक करके तमाम इश्यूज पर आपके सवालों पर भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले राशिद रिजवी साहब जो हमने बात कही है ईरान का प्रोटेस्ट हो या इजराइल का या अमेरिका के सूरत हाल पर एक तरफा बात क्यों हो रही है राशिद साहब? मुमताज भाई, ईरान में प्रोटेस्ट क्रिएट कराया जा रहा है। आज यूनिवर्सिटी में वहां के आपके रजा पहलवी के लोगों ने यूनिवर्सिटी के बच्चों के ऊपर पत्थरबाजी की है, जिससे हंगामा बरपा हुआ और वो पीटे गए। यूनिवर्सिटी के लड़कों ने उनको घेर के पीटा भी है। अब उस चीज को वेस्टर्न मीडिया जो है प्रोटेस्ट का नाम दे रहा है और इसके पीछे मोसाद और CIA फिर एक्टिव हो गई है कि किसी भी तरीके से इसको हिंसक रूप में बदलवाया जाए ताकि ईरान की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो जाए और हम इनके ऊपर हमला करें। इनका मेन मुद्दा वही है कि इनके जो मेन लीडर हैं खामनाई साहब और उनके बेटे और जो भी पहली सफ के कमांडर हैं उनको मार दिया जाए और ईरान पे कंट्रोल कर लिया जाए। तो ये जो कुछ दिन पहले हमारी आपसे बात हुई थी, हमने कहा था आपसे कि सीरिया से इराक करीब कई हजार जो IS के टेररिस्ट बताए जा रहे हैं उनको सीरिया से इराक शिफ्ट किया गया है। तो जब वो सीरिया से इराक शिफ्ट हो सकते हैं तो वो इराक से ईरान में भी दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि ईरान इस खबर के आते ही अलर्ट हो गया था और उसने अपनी सरहदों को मजबूत कर दिया है। ईरान की सरहदें जो पाकिस्तान से मिल रही हैं वहां पर भी काफी अलर्ट है, जबकि पाकिस्तान से बहुत लंबी सरहद है उसकी, लेकिन फिर भी ईरान ने कोशिश की है कि अपनी सरहदों को मजबूत करे जिससे कि ये लोग अंदर दाखिल ना हो पाए। और ईरान का जो नक्शा है वो कुछ इस तरीके से है कि पहाड़, उसके सबसे बड़े जो मुहाफिज है वो वहां के पहाड़ है, वहां से चढ़ के क्रॉस होकर के आना बहुत मुश्किल है। तो ईरान को एक खतरा तो ये भी है कि जो सीरिया से अमेरिका ने IS वालों को शिफ्ट किया है इराक की जेल में, उनको ईरान में दाखिल किया जा सकता है प्रोटेस्ट को हिंसक बनाने के लिए, और इस प्रोटेस्ट को आग दी जाने की कोशिश होगी। अभी आप देखिएगा, अभी तो कंट्रोल कर लिया गया है, अभी शाम तक की रिपोर्ट में यह है कि चीजें कंट्रोल में आ गई है, लेकिन चिंगारी फिर कहां से उबाल मारती है ये आने वाले वक्त पे ही पता चलेगा।
और रही बात अमेरिका का प्रोटेस्ट और इजराइल का प्रोटेस्ट, तो आप देखिए कि प्रोपेगेंडा करने वाले कौन है? इजराइल और अमेरिका है। ये प्रोपेगेंडा करते हैं। इनके यहाँ लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं, 200-400 लोग सुसाइड कर लें, तब भी ये अपनी खबर को बाहर नहीं आने देंगे। और अगर यही चीज ईरान में हो जाएगी, फिर आप देखिए कि पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर की पहले पेज की सबसे पहली हेडिंग यही होगी, ब्रेकिंग न्यूज न्यूज चैनल चलेगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खूब दौड़ाया जाएगा। ये अपने यहाँ का नहीं कर रहा है। आप किसी भी चैनल पे हम कहते हैं, कहीं और की बात छोड़िए, हम इंडियन न्यूज चैनल की बात कर रहे हैं। आप इसराइल के प्रोटेस्ट कभी दिखाते हैं? कभी नहीं आता है। अमेरिका का प्रोटेस्ट दिखाते हैं? नहीं आता। इंग्लिश पेपर पढ़ लीजिए, हिंदी पेपर उठा के देख लीजिए आप, कहीं कुछ आता है न्यूज? कुछ नहीं आता है। ईरान में चूचा होगा फौरन आएगा, क्योंकि वहां से ये न्यूज भेजी जाती है कि इसको आपको चलाना है, और ये चलाते हैं, इसका वो पेमेंट करते हैं, वो न्यूज को बेचते हैं, पैसा देते हैं कि लो चलाओ इसको। तो ये इनका प्रोपेगेंडा है। उनके यहाँ तो बहुत चल रहा है, ईरान में इजराइल में बहुत चल रहा है। ईरान में अभी एक पोलिंग हुई थी कि नेतन्याहू की क्या पोजीशन है, तो इनकी सीट बहुत कम हो रही है। इनके अलायंस के साथ मिलाकर भी जोड़ा गया तो भी जो इनके आज की अलायंस है उनको मिला भी लिया जाता है तो भी ये मेजोरिटी में नहीं आ पा रहे हैं। ये वो नंबर नहीं पकड़ पा रहे हैं जितने जिसमें इनको वापस से कुर्सी मिल जाए। तो मुमताज भाई, वो वहां की चीज नहीं दिखाएंगे, वो सिर्फ दिखाएंगे कि ईरान में क्या चल रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, और ईरान में और हमास का दिखाएंगे, हमास ने ये गलत किया, हिजबुल्लाह ने ये गलत किया, हूती ने ये गलत किया। आपने कितने गलत किए वो चीज नहीं आने वाली। कितने अमेरिका की पौड़ी पेपर आप उठा के देख लिए, किसने लिखा है जेनोसाइड? किसी ने अगर जेनोसाइड लिखा हो कि इजराइल ने गाजा में जेनोसाइड किया, उठा के आप कोई पेपर देख लिए, आप बीबीसी न्यूज देख लीजिए, सीएनएन न्यूज देख लीजिए, उसमें कहीं पर आपको दिख जाए, वॉशिंगटन पोस्ट उठा के आप देख लीजिए, उनके आर्टिकल देख लीजिए, कहीं भी आप जेनोसाइड नाम दिया हो बताइए। वो आत्मरक्षा में कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं आत्मरक्षा में कर रहे हैं। ईरान न करे आत्मरक्षा में, आपको राइट है। सीज फायर हुआ लेबनान के साथ, सीज फायर हुआ ईरान के साथ, दोनों तरफ सीज फायर हुआ इजराइल से, लेकिन लेबनान पे हमले हो रहे हैं, ईरान पे नहीं हो रहा है। उनको पता है ना कि ईरान बहुत कस के मारेगा और लेबनान कोई जवाब नहीं दे पाएगा, तो लोग ताकत से डरते हैं। और आज ईरान की ताकत क्या है? मिसाइल है, जिसको अमेरिका कहता है कि नहीं इसको बंद करो। अगर ये मिसाइल पावर नहीं होता ईरान के पास, तो क्या आज अमेरिका बात करता? सीधे हमला कर देता, बात ही नहीं करता वो। डोनाल्ड ट्रंप की आज की न्यूज है, वो आज अपने सलाहकारों के बीच में बैठ करके ये पूछ रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी घेराबंदी कर दी, आखिर क्या वजह है कि ईरान झुक नहीं रहा है। यही बात हम आपसे बहुत पहले ही बोल चुके हैं कि ईरान की असली ताकत के बारे में ना भी सीआईए को पता है, न मोसाद को पता है, और कोई भी ईरान की असली डेप्थ के बारे में जान नहीं पाया है कि आखिर कौन सी ऐसी ताकत है जिसके दम पर ईरान अड़ा हुआ है और फुल फ्लैश वॉर की बात कर रहा है। अगर दुनिया के किसी भी कंट्री से ये पूछा जाए कि मिलिट्री पावर, हथियारों की पावर सबसे ज्यादा किसके पास है, अगर ईरान से तुलना की जाए, तो हमको लगता नहीं कि ईरान 25% से ज्यादा होगा अमेरिका के सामने, क्योंकि अमेरिका हथियारों का सौदागर है। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी घेराबंदी करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, आज डोनाल्ड ट्रंप ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि जो ईरान झुक नहीं रहा है, इतना दबाव दिया बनाया जा रहा है, दबाव में वो आ नहीं रहा है। इसकी वजूहात का पता करो। तो मुमताज भाई, खाली अगर आप सोच रहे हो कि हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ये मिसाइल ही सिर्फ आज की डेट में ईरान की ताकत है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है हम लोगों की। अभी
जब इनका बेड़ा आया, एयरक्राफ्ट कैरियर आया, तो उस वक्त आपने ये देखा होगा कि ईरान ने एक अपनी पानी के अंदर मारने वाली मिसाइल निकाली, जो पानी के सतह के अंदर जाके अटैक करती है। वो चीज देख करके अमेरिका ने अपने बेड़े को और पीछे ले लिया। ईरान की एक पनडुब्बी गायब हो गई, अमेरिकन परेशान हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने अपना नेटवर्क बंद करके और कहीं हम पे उसी मिसाइल से अटैक न कर दे, हमारी पनडुब्बी पे, उनके एयरक्राफ्ट, उनके एयर कैरियर पे। अब आप खुद सोचिए, अगर उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर एक मिसाइल ने हमला कर दिया, उसमें छेद हो गया, तो इतने बड़े एयरक्राफ्ट को खत्म करने के लिए एक छेद ही काफी है। वो पहले तो डिसबैलेंस होगा, उस पानी को, उसके अंदर पानी जाने से तो अमेरिका रोक ही नहीं सकता है किसी भी हाल में। बस उसके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, अपने सारे एयरक्राफ्ट को वार करके इजराइल, सऊदी अरब, कतर, यहाँ के एयरबेस ला खड़ा कर दे, उनको बचा ले, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और अरब देशों ने कह दिया है कि हम अपना एयरबेस आपको देंगे नहीं हमला करने के लिए। आज जो छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं, छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये बात सामने आई कि इजराइल को पूरा हक है वो मिडिल ईस्ट पर कब्जा करे। ये हकावी कह रहा है, जो वहां पर राजदूत है अमेरिका का, खुद यहूदी है, आज उसके ऊपर निंदा कर रहे हैं अरब देश के लोग। ये चीजें ऐसी हैं जो इजराइल और अमेरिका से अरब देशों को अलग कर रही हैं। धीरे धीरे एक एक छोटी छोटी घटनाएं इनके मन में मैल पैदा कर रही हैं। तो ईरान ये चाहता है, ईरान तो ये कहता है कि तुम मेरा सपोर्ट चाहे ना करो, लेकिन धोखा मत दो, इनका साथ मत दो। अगर इस चीज में ईरान कामयाब हो गया तो अमेरिका अपने 4-5 बेड़ा और लाके भी खड़ा कर देगा, तो कम से कम समंदर में तो ईरान से जीत नहीं सकता है वो। समंदर में आपके पास सीमित रिसोर्सेज होते हैं, आपके पास लिमिटेड चीजें रहती हैं, जितना आप लेकर के आए उतना ही रहेगा। और आपके पास आने वाली इमदाद को रास्ते में कहीं पर भी अटैक किया जा सकता है, क्योंकि आप अपनी जमीन पे नहीं हो। ईरान अपनी जमीन से लड़ रहा है। ईरान पानी में भी आएगा तो उसकी जमीन से मिला हुआ वो पानी है, स्टेट ऑफ हुर्मुज, वो वहां से लड़ेगा। तो मुमताज भाई, ये जो हालात इस वक्त अमेरिका के हैं, एक ऐसी हड्डी बनी है जो ना वो उगल सकते हैं ना वो निगल सकते हैं। बस ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से दबाव बना करके या एक सीमित अटैक कर लिया जाए, छोटा हमला करके हम रवानगी ले वापस। तो ईरान ने कह दिया कि आपका सीमित हमला जो है वो सीमित आप करोगे, खत्म हम करेंगे, वो फुल फ्लैश की तरफ हम ले जाएंगे। इस बात से घबरा रहा है ईरान कि हम फुल फ्लैश की स्थिति में नहीं है। अमेरिका अभी उसके कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। अभी अमेरिका खुद इंटरनल अमेरिका के अंदर इतनी परेशानियां उसके साथ खड़ी हैं, यूरोपीय नेशन के लोग उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, उसका साथ नहीं दे रहे हैं, नाटो उसका साथ नहीं दे रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस से वो जूझ रहा है। अभी जो कल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया, अब उससे दिक्कत ये हो गई कि जो पैसा उनका आने वाला था टैरिफ से, उसमें भी रोक लग गई। उन्होंने फौरन कहा मैं 10% लगाता हूँ, सब पे लगाता हूँ। अब चलो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इमरजेंसी वाला जो है कांग्रेस से प्रस्ताव कर सकते थे, चलो ठीक है, वो नहीं, ये तो मैं कर सकता हूं ना, ये मेरा राइट है, मैं 10% लगाता हूं। और फौरन उसने साइन कर दिया 10% का। तो आपके जो अलायंस आपके साथ हमेशा लड़े हैं, लीबिया में लड़े, आपके साथ सीरिया में लड़े, आपके साथ इराक में लड़े, हर जगह वो आपके साथ लड़े, आपने उनके ऊपर टैरिफ लगाया, उनसे आपने रिलेशन खराब की, यूरोप में आपने उथल पुथल कर दिया। तो इसलिए आज की डेट में अगर देखा जाए
तो अमेरिका के साथ इजराइल के अलावा कोई नहीं खड़ा है मुमताज भाई। जी मुमताज भाई।